2000 में द सिम्पसन की एक एपिसोड बैक टू द फ्यूचर में दिखाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और 2016 में ये सच हो गया। ना सिर्फ ये बल्कि जो स्पीच और साइन ट्रंप के थे वो बिल्कुल वैसे ही रेप्लिकेट हुए थे रियल लाइफ में भी। 1995 के एक एपिसोड लिसाज वेडिंग में लिसा के फियांसे के पास एक स्मार्ट वॉच होती है जो कॉल्स और मैसेज शो करती है। तब के टाइम में ऐसा ये एक फ्यूचरिस्टिक गैजेट था, लेकिन 2014 में एप्पल और सैमसंग ने इसे रियलिटी बना दिया। अब सोचो इतने सालों पहले ये आइडिया कहां से आया होगा। 1998 के एपिसोड द विजर्ड ऑफ ग्रीन टेरेस में प्रोफेसर होमर एक इक्वेशन लिखते हैं जो गॉड पार्टिकल को शो करती है। फिर टाइम गुजरता है और 2012 में साइंटिस्ट ने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के थ्रू ये गॉड पार्टिकल डिस्कवर किए। और तो और 2012 में द सिम्पसन के एक एपिसोड में लेडी गागा एक परफॉर्मेंस देती हैं जहां वो हवा में फ्लाई कर रही होती हैं और शाइनी आउटफिट पहना होता है उन्होंने। और फिर 2017 के सुपर बाउल हाफ टाइम शो में लेडी गागा ने एग्जैक्टली वही किया जो द सिम्पसन कार्टून में ऑलरेडी 5 साल पहले दिखाया गया था। यही नहीं, उनका आउटफिट भी सेम टू सेम था। 1998 में दिखाया गया था कि डिज्नी ने 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया। उस वक्त किसी ने इसे सीरियस नहीं लिया, लेकिन 2017 में डिज्नी ने असली में फॉक्स को खरीद लिया। हाँ, आप इसे प्रेडिक्शन कहें या इनसाइडर इंफॉर्मेशन, पर यह सच हो गया। अभी और सुनो, 1993 के एक एपिसोड ओसाका वायरल फ्लू को मेंशन किया गया था जो एक पेंडेमिक बन गया था और पूरा स्प्रिंगफील्ड सिटी इस फ्लू का शिकार बन गया। लोग क्वारंटाइन हो रहे थे और पैनिक हो गया था हर तरफ। लोगों ने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया, सबने एक दूसरे से मिलना छोड़ दिया और कुछ ने तो मास्क लगाने शुरू कर दिए। और फिर सेम यही सब 2020 में रियल में हुआ। हाँ, 2020 में कोविड-19 के वक्त एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। 2020 के बाद इस एपिसोड को बहुत देखा जाने लगा। 1994 के एक एपिसोड में स्कूल के स्टूडेंट्स एक डिवाइस यूज करते हैं जो ऑटोमेटिकली वर्ड्स को करेक्ट करते हैं, लेकिन गलत स्पेलिंग के साथ वो करेक्शन करते हैं। और यही कॉन्सेप्ट आज के टाइम को दिखाता है। आज भी अक्सर हमारी टाइपिंग में ऑटो करेक्ट गलत हो जाता है और ये ऑटो करेक्ट का फीचर तो 2020 के बाद आया है, पर सिम्पसन में ये 1994 में ही दिखाया जा चुका है। 2014 के एक एपिसोड में होमर को फीफा का एक करप्ट रिप्रेजेंटेटिव कॉन्टैक्ट करता है और उसका स्कैंडल सामने आता है। और देन उसके एक साल बाद 2015 में फीफा का असली करप्शन स्कैंडल दुनिया के सामने आया और उसमें बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स अरेस्ट हुए। सिम्पसन के 2017 के एक एपिसोड में दिखाया गया था कि एक ड्रैगन पूरा शहर जला देगा और हर जगह आग ही आग देखने को मिलेगी। और लेटर ऑन गेम ऑफ थ्रोन्स के फिनाले में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फैंस ने कहा कि ये तो सीरीज का स्पॉइलर मिल गया पहले ही हमें। 2014 के एक एपिसोड में दिखाया गया था कि वर्जिन के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं और 2021 में ब्रांसन ने अपने स्पेस मिशन में कुछ ऐसा ही किया। वो एक्चुअल में स्पेस में गुब्बारे की तरह यहाँ वहाँ फ्लोट कर रहे थे, जैसे कार्टून्स में 7 साल पहले ही बता दिया गया था। अब ये सब हो कैसे रहे? क्या सिम्पसन कार्टून के प्रोड्यूसर्स ने टाइम ट्रेवल की है? द सिम्पसन का फ्यूचर प्रिडिक्ट करना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कुछ और बात छुपी हुई है? आप खुद सोचो, एक कार्टून शो कैसे दुनिया के बड़े बड़े इवेंट्स जैसे डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना, स्मार्ट वॉचेस का इन्वेंशन और हत्ता के रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राइज सालों पहले ही दिखा देते हैं। ये सब देखकर लगता है कि या तो इस शो के राइटर्स टाइम ट्रैवलर्स हैं या फिर इनका साइंस और हिस्ट्री को समझने का तरीका इतना पावरफुल है कि ये फ्यूचर के इवेंट्स का अंदाजा बहुत साल पहले ही लगा लेते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या हम सिर्फ उन्हीं प्रेडिक्शंस पर ध्यान देते हैं जो सच होती हैं और जो प्रेडिक्शंस गलत होती हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं? बिकॉज ऐसा भी तो हो सकता है कि कार्टून्स ने 1000 प्रेडिक्शंस दी हों और उनमें सिर्फ 10 ही रियल हुई हों और बाकी 990 फेक हों और 10 भी कोइंसिडेंस के चलते ही ठीक हुई हों। पर देखा जाए तो इतनी शार्प एक्यूरेसी के साथ ये सभी प्रेडिक्शंस कोइंसिडेंस कैसे हो सकती हैं? मतलब क्लोथ्स तक सेम होते हैं दोनों इवेंट्स में। हाउ इज दिस पॉसिबल? कुछ लोग कहते हैं कि ये बस एक कोइंसिडेंस है, लेकिन जब बार बार ये बातें सच होती हैं तो फिर ये एक कोइंसिडेंस से भी 10 गुना ज्यादा लगती हैं। बहुत सवाल आ रहे हैं मेरे माइंड में तो, और यकीनन आप सबके दिमाग में भी ऐसे सवाल आ रहे होंगे। परेशान मत हो, मैं आप सभी के सवालों के जवाब आगे देने वाला हूँ। दिमाग में ये सवाल भी आया होगा कि क्या ये कार्टून्स के राइटर हम सबसे मस्ती कर रहे हैं या फिर वाकई इंटेंशनल क्लूज छोड़ते हैं? और अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करें तो कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ये शो पावरफुल लोगों का ग्रुप है और ये सब उनकी प्लानिंग का हिस्सा है। कुछ का मानना है कि ये सब इल्यूमिनाटी कर रही है, जहां पहले से इवेंट्स प्लान किए जाते हैं और उन्हें एक कार्टून के जरिए इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि जब ये रियल लाइफ में हो तो लोग इसे सीरियसली लें।
लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सिम्पसन के राइटर्स के पास कोई सीक्रेट नॉलेज है, या फिर ये बस एक तरीका है जिसमें हम पैटर्न्स देखने की कोशिश करते हैं जहां शायद कोई पैटर्न है ही नहीं? चलो अब रियलिटी को डिस्कस करते हैं। पहली बात ये समझने की जरूरत है कि असली प्रेडिक्शन क्या होती है और उसे रिमार्केबल बनाने के लिए क्या चीज चाहिए होती है। एक जेन्युइन प्रेडिक्शन वो होती है जो स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ अकर हो, जैसे कि इवेंट कब और कैसे होगा और कहां होगा, ब्ला ब्ला। अगर मैं कहूं कि 5 ह्यूरिकेन टेक्सास पर एक खास डेट को आएंगे और अगर वो बिल्कुल उसी दिन ही हो जाए तो ये एक क्लियर और एक्यूरेट प्रेडिक्शन होगी। लेकिन अगर मैं बस ये कहूं कि कभी ना कभी ह्यूरिकेन टेक्सास को हिट करेंगे और फिर 17 साल बाद वैसा कुछ हो, तो ये क्या हम इसे प्रेडिक्शन बोलेंगे? ये तो बस एक कॉन्सिडेंस होगा, प्रेडिक्शन हरगिज नहीं होगी ये। अब ये फर्क समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल हर चीज को बिना कॉन्टेक्स्ट के प्रिडिक्शन समझा जा रहा है। अब जिनको इन कार्टून्स के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं कि द सिम्पसन कार्टून एक एनिमेटेड टीवी शो है जो रियल लाइफ इवेंट्स, ट्रेंड्स और करंट अफेयर्स पर मजाक और सटायर के जरिए अपनी बातें पेश करते हैं। ये शो 1989 से चल रहा है और इसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है, ना सिर्फ इस शो के ह्यूमर की वजह से बल्कि इसलिए भी कि लोग इसे प्रिडिक्टिव पावर देने लगे हैं। ये शो के राइटर्स काफी टैलेंटेड हैं और सोसाइटी के इश्यूज और ट्रेंड्स को नोटिस करके उन्हें अपने एपिसोड्स में ऐड ऑन करते हैं। लेकिन लोग अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि ये प्रिडिक्शंस नहीं होती बल्कि सिर्फ क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एपिसोड में एक सीन दिखाया जाता है जो फ्यूचर में किसी इवेंट से मैच कर जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राइटर्स ने फ्यूचर देख लिए। ये बस सोसाइटी के ट्रेंड्स और ह्यूमन बिहेवियर को समझने की बात है। अब देखो, सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रेडिक्शन डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी की हुई है और इसी प्रेडिक्शन के सच होने की वजह से ये कार्टून्स रातों रात बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए और पूरा सोशल मीडिया इन कार्टून्स के बारे में डिस्कस करना शुरू हो गया। लेकिन अगर मैं इसको डीपली एनालाइज करूं तो ये प्रेडिक्शन नहीं, सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। हाँ, क्योंकि 1988 और 1999 में ट्रंप ने अपनी इंटेंशंस पब्लिकली अनाउंस की थी कि वो प्रेसिडेंट बनने का इरादा रखते हैं। ये न्यूज उस वक्त सब जगह थी और काफी कंट्रोवर्शियल भी थी। 2000 में द सिम्पसन ने एक एपिसोड बनाया था जिसमें ट्रंप की प्रेसिडेंसी का जिक्र मजाक के तौर पर किया था, ये दिखाते हुए कि कितना एब्सर्ड होगा अगर ऐसा कभी हो। जब ट्रंप ने 2016 में इलेक्शन लड़े और वो जीत गए तो लोगों ने फौरन इस एपिसोड को एक प्रेडिक्शन बना दिया। लेकिन असल में राइटर्स ने सिर्फ उस वक्त की रियल टाइम बातें यूज की थी। ये देखने की बात है कि राइटर्स ने एब्सर्डिटी को हाईलाइट किया था, ना कि फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था। आजकल हर चीज को इंटरनेट पर प्रेडिक्शंस के तौर पर वायरल कर दिया जाता है। इस फिनोमेना की एक मिसाल 1998 की एक सिम्पसन एपिसोड जिसमें डिज्नी का फॉक्स को खरीदने को मेंशन किया था। अब पहली नजर में ये बहुत रिमार्केबल लगता है, लेकिन अगर आप रिसर्च करें तो पता चलेगा कि डिज्नी ने 1996 में ही फॉक्स को एक्वायर कर लिया था। उस वक्त डिज्नी अपने एक्सपेंशन फेज में था और राइटर्स ने सिर्फ एक प्लॉजिबल आइडिया शो किया था जो उस वक्त के बिजनेस ट्रेंड्स के मुताबिक था। अब यहाँ देखने की जरूरत यह है कि सिम्पसन राइटर्स सिर्फ अपनी सराउंडिंग्स और ट्रेंड्स को क्रिएटिवली एक्सप्लोर करते हैं, ना कि फ्यूचर की कोई क्रिस्टल बॉल यूज करते हैं। एक और एग्जांपल सिगफ्रीड और रॉय टाइगर की है। एक सिम्पसन एपिसोड में एक टाइगर ने एक कैरेक्टर पर अटैक किया जो रॉय जैसा लगता था। सालों बाद रॉय हॉर्न जो सिगफ्रीड और रॉय के मेंबर थे, उन पर सच में टाइगर ने अटैक किया और वो बुरी तरह इंजर्ड हो गए। 59th birthday in 2003, when in the middle of a performance at the MGM Grand, a 400-pound Siberian tiger named Manticore pounced on the magician, biting his neck and ending the iconic duo's career. लेकिन अगर आप असल इंसिडेंट देखें तो ये वाकई टाइगर अटैक नहीं था। विटनेस के अकॉर्डिंग रॉय परफॉर्मेंस के बीच टाइगर और ऑडियंस के बीच खुद को रखते हुए डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। टाइगर ने रॉय के रिस्ट को जस्ट लाइटली पकड़ा था। रॉय ट्रिप कर गए और टाइगर उन्हें स्टेज के बाहर ले गया। ये बिल्कुल वैसे नहीं था जैसे सिम्पसन में दिखाया गया था। ये एक कॉन्सिडेंस था जो रिमार्केबल लगता है, लेकिन प्रेडिक्शन नहीं थी ये। कुछ प्रेडिक्शंस बिल्कुल ही बनावटी होती हैं, जैसे रीसेंट सबमरीन इंप्लोजन का केस लें। सिम्पसन्स का एक एपिसोड था जिसमें होमर एक छोटी सबमर्सिबल में फंस जाता है और उसका रेस्क्यू होता है। लोगों ने इसे टाइटैनिक के पास हुई सबमर्सिबल ट्रेजेडी के साथ लिंक कर दिया जिसमें 5 लोग जान की बाजी हारे थे। लेकिन असल में दोनों इंसिडेंट्स बिल्कुल अलग हैं। होमर का सीन एक लाइट हार्टेड फिक्शनल स्टोरी है और टाइटैनिक का इंसिडेंट एक रियल लाइफ ट्रेजेडी है। दोनों को लिंक करना बस एक फार फेच्ड इमेजिनेशन है।
मेरी बातें थोड़ी सी डीप है, आप समझने की कोशिश करना। एक्चुअली ह्यूमंस वैसे भी नेचुरली पैटर्न्स और कनेक्शंस ढूंढने के आदी होते हैं। उनके दिमाग को ही नेचुरली इसी तरह बनाए गए। वो अपनी लाइफ के हर इंसिडेंट को पास के किसी इंसिडेंट से सबकॉन्शियसली जोड़ ही लेते हैं। एक्चुअली ये हमारे दिमाग इनबिल्ट एक खासियत है जो कभी कभी ओवर इंटरप्रिटेशन की वजह बन जाती है। सिम्पसन के एपिसोड को फ्यूचर इवेंट्स के साथ लिंक करना इसलिए होता है क्योंकि लोग इस शो को एक प्रोफेटिक मीडियम समझने लगते हैं, लेकिन असल में ये सब बस क्रिएटिव राइटिंग और क्लियर ऑब्जर्वेशन होती हैं। ये जरूरी होना चाहिए कि हमें इन क्लेम्स को क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च के साथ देखना चाहिए। जब आप हर सो कॉल्ड प्रेडिक्शन का कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर तो कोइंसिडेंस हैं। राइटर्स सिर्फ करंट इवेंट्स और सोसाइटल ट्रेंड्स का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें ह्यूमर या सटायर के तौर पर दिखाते हैं। अब वीडियो के एंड में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि द सिम्पसन एक बहुत ही क्रिएटिव और ऑब्जर्वेंट शो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर देख सकते हैं ये कार्टून। हर एक सो कॉल्ड प्रेडिक्शन के पीछे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है और मैं चाहूँ तो ऊपर बताए सभी प्रेडिक्शंस को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं ऑलरेडी सब पर रिसर्च कर चुका हूँ और अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। चलो वीडियो पर वापस आते हैं। तो ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि चीज़ों को समझने के लिए हमेशा कॉन्टेक्स्ट और रिसर्च पर भरोसा करें। जो दिखाया जाता है वो मत मानो और जब मनवाने की कोशिश की जाती है वो भी मत मानो। क्रिटिकल थिंकिंग करो और अच्छे से डीपली चीज़ों को समझने की कोशिश करो, सब क्लियर हो जाएगा आपको। और मैंने भी ये सभी सो कॉल्ड प्रेडिक्शंस क्रिटिकल थिंकिंग से ही कोइंसिडेंस बनाई हैं। इस दुनिया में ना ही टाइम ट्रैवल पॉसिबल है बट इतना लंबा टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है और ना ही कोई फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो चलो वीडियो के एंड में आते हैं। खैर आप सबका शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आई तो अपने प्यारे कमेंट्स ज़रूर करें और वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल होंगे। जल्दी मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वैसे आपको जिस टॉपिक और वीडियो चाहिए आप कमेंट्स में बोल सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उस पर वीडियो कवर कर दूँ। बाय।